सभी किसान भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, आज अपने बात करेंगे जो पिछले वर्ष गुलाबी सुंडी ने कॉटन की फसल पर बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। आप तस्वीरों में भी देख सकते हो दोस्तों कि कॉटन की कितनी बर्बादी हुई थी पिछले वर्ष, और किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा इसका नुकसान भी झेलना पड़ा था। दोस्तों, आज की वीडियो में अपने बात करेंगे कि गुलाबी सुंडी फैलती कैसे और इसका अपने समाधान क्या कर सकते हैं ताकि इससे बचा जा सके। गुलाबी सुंडी का लाइफ सर्कल 25 से 35 दिन का होता है, जिसमें ये अपना पूरा एक जनरेशन है इसका पूरा हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले पतंगा जो अपने कॉटन की फसल के ऊपर जाकर अंडे देता है, जो 3 से 4 दिन पड़े रहते हैं और उसके बाद में वो लार्वा में बदल जाते हैं, जिसको अपने गुलाबी सुंडी कहते हैं। शुरू में ये दोस्तों वाइट कलर की दिखाई देती है कॉटन की बॉल में, और उसके बाद में ये जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ता है 5-7 दिन के अंदर ये गुलाबी होनी शुरू हो जाती है। ये 10 से 15 दिन तक अपना नुकसान करती है कॉटन की बॉल में, और उसके बाद में दोस्तों ये अगली स्टेज में चली जाती है, जिसको अपने प्यूपा कहते हैं। दोस्तों, जैसे ही गुलाबी सुंडी का अपना सर्कल पूरा होता है एक, उसके बाद में ये बॉल में से छेद करके ये ज़मीन के नीचे गिर जाती है, और प्यूपा जो होता है दोस्तों ये 8 से 10 दिन तक ज़मीन के ऊपर पड़ा रहता है। 8 से 10 दिन के बाद में दोस्तों इनमें से मेल फीमेल जो पतंगे निकलते हैं, और वो जाके फिर कॉटन की जो फसल होती है उसके ऊपर अंडे देते हैं। दोस्तों, इनका ज़्यादा अटैक वाइट जो फ्लावर होते हैं उनके ऊपर होता है, उनमें जाकर इन्होंने अपने अंडे देने होते हैं। इसी तरह उनमें से लार्वा फिर निकलता है और उससे गुलाबी सुंडी बन जाती है। फिर गुलाबी सुंडी से प्यूपा और प्यूपे से फिर पतंगा बन जाता है। इस तरह से इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है, जो कि 30-35 दिन में ये अपनी एक पीढ़ी ख़त्म होके दूसरे वाली पीढ़ी जो नई स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे इसकी जनरेशन बढ़ती जाती है दोस्तों इसका अटैक उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि एक बार अगर ये इसने अपने अंडे दे के अपना नया जनरेशन बना लिया और उससे लाखों करोड़ों में इसकी आगे पीढ़ी बढ़ती रहती है। दोस्तों, अपने ये तो जान लिया अभी कि ये इसका जो गुलाबी सुंडी का जो अटैक है वो किस किस तरह से बढ़ता है। दोस्तों, अब अपने बात करते हैं कि इसको रोका कैसे जा सकता है, जिससे अपने कॉटन की फसल को बचाया जा सके। इससे कॉटन की फसल जब अपनी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों, तो अपने जो उसकी लकड़ी होती है अपने घर में स्टोर करके रख लेते हैं ईंधन के रूप में। दोस्तों, 2-3 साल तक अपने इससे बचना होगा। या तो अपने इसको जो लकड़ी होती है इसको ज़मीन में दबा सकते हैं रोटावेटर से, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने इसको अगर यूज़ भी करना चाहते हैं तो अपने दिसंबर या जनवरी तक इसका यूज़ कर लेना चाहिए, जिससे सर्दी में इसका जो लकड़ी है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर दोस्तों ये लंबा टाइम पड़ा रहता है, जैसे ही अपने फरवरी मार्च में टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो जो इसका प्यूपा होता है वो 2-3 माह तक नीचे जो अवशेष होते हैं लकड़ी में उनमें पड़ा रहता है। जब इसके अनुकूल वातावरण होता है तो इसमें पतंगे मेल और फीमेल निकल कर आगे मीटिंग करके अपने अंडे देते हैं, जिससे इसका जो जनरेशन फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अपने जो किसी भी तरह के कॉटन का जो अवशेष अपने पड़ा है उसको ख़त्म कर दें या जला दें, जिससे अपने ये इसको रोक सकते हैं। लकड़ी के अवशेष में जितनी 2 या 3 माह में पतंगों की संख्या बढ़नी होती है उतनी एक बार में ही बढ़ जाती है, जिससे ये अपनी कॉटन की फसल में बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़ा कर देते हैं। दोस्तों, इससे बचने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने अवशेष को ख़त्म कर दें, और इससे बचा जा सकता है। गुलाबी सुंडी के लिए अपने फेरामोन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। वो अपने इसको सिर्फ रोकने के लिए नहीं, वो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए अपने काम आता है, कि अपने को पता चल जाता है कि कितना इसमें पतंगा जो गुलाबी सुंडी का आ रहा है।
अगर दोस्तों अपने उसको रोकने के लिए फेरोमोन ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो ये अपने कोई ज़्यादा कारगर नहीं होता। अगर अपने खेत में 1 लाख पतंगा घूम रहा है तो उसको अपने अगर 10,000 पतंगों को पकड़ लेंगे तो 90,000 तो जीवित हैं जो आगे मीटिंग करेंगे और फिर से ये गुलाबी सुंडी का अटैक अपने खेत में देखा जाएगा। कॉटन की खेती करने वाले किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप इतनी इसकी बिजाई करें जितनी अपने इसका लॉस झेल सकते हो। ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसकी खेती अभी मत करें। जो कंपनियां अपना बीज बेच रही हैं कॉटन का, और दोस्तों जो गुलाबी सुंडी की दवाइयाँ बेचती हैं कंपनियां, वो कभी आपको नहीं कहेंगे कि आप कॉटन की खेती कम करें। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाले टाइम में खेती से संबंधी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। सभी का धन्यवाद।